नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम आई है जिला बिजनौर के ग्राम पंचायत धोकलपुर में, और यहाँ के वर्तमान प्रधान जी हैं और इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार प्रधान जी। जी हाँ। आपका परिचय। मेरा नाम सचिन कुमार मलिक है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ प्रधान संगठन से, अखिल भारतीय प्रधान संगठन से। और मेरी पंचायत का नाम फरीदपुर संसार है, वैसे उसको धोकलपुर के नाम से जाना जाता है। प्रधान जी, जैसे कि 5 साल तो पूरे हो गए हैं और आगे अब टाइम भी है, भाई टाइम मिला है, तो इस 5 साल में आपने क्या क्या कार्य कराए अपनी ग्राम पंचायत में? आपके इसमें 3 पंचायत आती है, कितनी? 4 है। नहीं, इसमें 4 गांव लगते हैं। 4 पंचायत है आपके? हाँ, नहीं, पंचायत के अंदर 4 गांव लगते हैं। जी जी। तो एक है ये आपका जिसमें आप बैठे हुए, इसका नाम धोकलपुर है, जिसके नाम से उर्फ में धोकलपुर लगता है जी। एक आपका अमीरपुर गांगू है, एक शेखुपुरा है, एक गुजरपुरा है। कार्य की अगर बात करेंगे क्या क्या कार्य कराए गए, तो कार्य तो बहुत है, उनको गिनवाने पे आ जाएगा तो उसकी तो पूरी एक अलग से एक लिस्ट बनेगी। मुख्य रूप से जो मेन कार्य होते हैं। हाँ, जो देखिए सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। बिल्कुल। शिक्षा है, उसके साथ आपका है स्वास्थ्य। बिल्कुल। इन चीजों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा आवश्यक है बिल्कुल। आज के समय पर। तो हमारे यहाँ जितनी भी आपकी सड़कें, आप कहीं से भी अगर आप चारों गाँव मेरे यहाँ से अगर गुजरेंगे, तो सारी की सारी सड़कें, यानी कि जो आपके गांव के अंदर की है, वो सारी की सारी पक्की मिलेगी। नालियां हैं वो यानी कि आरसीसी है सब। हाँ जी, हाँ जी, वो आपको सारी की सारी पक्की मिलेंगी। जो नालियां हैं, पानी की जो निकासी है, वो आपको एक बेहतरीन मिलेगी। जो व्यवस्था पूरी ये डगमगाई हुई थी, मतलब एक तरीके के साथ स्टेप टू स्टेप 1 साल से लेकर के 5 साल तक हर चीज को कार्य योजना में उसकी प्राथमिकता के आधार पर रख करके मैंने उस कार्य को कराया। मेरे यहाँ से आप जब निकलेंगे तो एग्जिट इन दोराहे, चौराहे, जितने भी आपके हैं, सब पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। जी, सारे के सारे सीसीटीवी, जो कि होने भी चाहिए आज के समय में, बहुत आवश्यक है। बहुत सारे झगड़े ऐसे ना होने वाले हैं, जो हो गए हैं तो वो जो होने को होते हैं, सामने कैमरे लगे होते हैं, तो लोग सोचते हैं यार कैमरे लगे हुए, तो जो व्यक्ति गलत है उसके लिए, डर के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा के लेकर के अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा को लेकर के मेरे जो विद्यालय जी, प्राइमरी स्कूल तो हो गए यहाँ पे। हाँ जी, मेरे यहाँ पर आपके 3 प्राथमिक विद्यालय है और बढ़िया चल रहा है तीनों ही प्राथमिक विद्यालय। तो प्रधान जी, इंटर कॉलेज की भी जरूरत होगी यहाँ पे? तो मेरे यहाँ पे इंटर कॉलेज पहले से ही, मैं भी उसी में पढ़ा हूँ, दत्ता इंटर कॉलेज के नाम से है। जी। तो मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई है। अच्छा, एक विद्यालय है हमारे गाँव के अंदर। पहले से ही शिक्षा को लेकर के हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो जागरूक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा को लेकर के काम चलते हैं। जैसे मैंने ही उसमें एक नई कड़ी जोड़ दी है। भी आप यहाँ से निकलेंगे तो एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनाया जा रहा है, उस जिले का पहला कंपोजिट विद्यालय है। उसके लिए मैंने और मेरे साथियों ने, कुछ प्रधान साथियों ने, हमने, मेरे पास की पंचायत है, हमने काफी भागदौड़ करी उसके लिए। और कुल मिलाकर के उस समय के डीएम साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अंकित अग्रवाल जी को, जिनके द्वारा हमारे प्रयास को जो है मुख्य रूप से धरातल पर उतार करके उन्होंने आज जिले का पहला, और शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 या 3 ही ये विद्यालय बन रहे हैं। काफी बड़ा बता रहे, काफी काफी। हाँ जी, हाँ जी, कम से कम प्री प्राइमरी से लेकर के वो इंटर तक है। उसमें लगभग 50 बीघे जमीन की आवश्यकता थी। तो एक्चुअली मेरी पंचायत में तो 50 बीघे जमीन नहीं थी। जी जी। मेरे पास की पंचायत से बात करा, प्रधान जी से बात करा, पास की सुंदरपुर पंचायत है। जी जी। तो उनका भी काफी योगदान इसमें रहा है। बस ये है, क्योंकि प्रधान संगठन का जिलाध्यक्ष था मैं, प्रधान जुड़े हुए थे मेरे से, और समय समय पर हम लोगों की मीटिंग होती रहती थी। तो डीएम महोदय के सामने वो विषय मैंने रखा कि हमारे क्षेत्र को भी एक विद्यालय मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो प्रोजेक्ट लेकर के आए थे। तो बस सब कुछ ठीक ही होता चला गया। तो काफी अच्छा। प्रधान जी, प्ले ग्राउंड भी होगा आपके पंचायत में? हाँ, प्ले ग्राउंड भी है, उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो उसके लिए भी मैंने जो है गांव में एक ग्राउंड बनाया है बच्चों को खेलने के लिए, जिसकी आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है उसकी चारदीवारी होना बहुत जरूरी है। चारदीवारी होना जरूरी है। जानवर वानवर है, आते जाते रहते हैं लोगों के घूमने के हिसाब से जो है। तो वो प्ले ग्राउंड जो है, वो प्ले ग्राउंड भी बनाया गया। ये आपका जिसमें आप बैठे हैं यहाँ पे, ये जिले के मुख्य जो पंचायत घर हैं, उन पंचायत घरों में से आप देख रहे हैं सारी फैसिलिटी पर अवेलेबल है। इसको मैंने बनाया, तो कुछ को लेकर के संघर्ष किया गया और कुछ को ये है कि लोगों के योगदान से होगी। अगर मैं इसी की बात करूं तो इसके लिए कोई बड़ा संघर्ष नहीं करा गया है। गांव के लोग थे जिन्होंने यहाँ पर अपना कूड़ियां डाल रखी थी। मैंने उनको समझाया, समझाने के बाद मैंने बताया कि आप इन कूड़ियों को हटाइएगा, एक बेहतरीन मैं यहाँ पर जो है एक पंचायत घर बना कर दे दूं। क्योंकि ये कार्य कभी पहले नहीं हुए थे, तो लोगों को यकीन नहीं था कि ऐसा होगा।
सही बात है। लेकिन बस वही है कि आप सही समय पर अगर अपनी चीज सही लोगों तक पहुंचा देते हैं तो मंजिल थोड़ी सी आसान हो जाती है। बिल्कुल सही तो बात। लोगों को बैठाया, मेरे सब अपने थे, सबने माना और जो भूमि थी उसको छोड़ा, मेरा साथ दिया, तो आज एक बेहतरीन पंचायत घर हमने देखा, आप देख रहे हैं आपके सामने। बिल्कुल। दूसरा जो हमारा खेल का मैदान है, लोगों ने कब्जे कर रखा था, उसको क्या, ये मेरे गांव की बात नहीं है, हर एक गांव की बात है कि लोग ना भ्रमित ज्यादा करते हैं। मुझे पहले गुस्सा आता था, गांव के लोग बड़े सीधे लोग हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो संस्कार और सम्मान दोनों गांव के अंदर है। गांव के लोग बहुत सीधे और प्यारे लोग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इसके अंदर कमी ये है कि वो लोग ना भ्रमित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों भ्रमित हो जाते हैं। किसी ने भी एक झूठ बोल दिया, वो फैल गया तो उससे परेशान हो जाते हैं कि यार हम भी देख लेंगे। वो तो अपना, एक्चुअली मेरा कोचिंग का काम है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो उन्होंने किया भाई ये जो है अपना कोचिंग सेंटर खोलेगा। कहाँ है मेरा कोचिंग सेंटर? तो समय बीतता गया, लोगों को ट्रस्ट होता चला गया, अच्छे काम होते चले गए, और विश्वास बढ़ा और विश्वास बढ़ा, और धीरे धीरे अपनी मंजिल को अग्रसर है आगे। अभी तो मिला हमारा यही। और प्रधान जी, जैसे कहीं कहीं ये भी देख रहे थे पानी की टंकी वगैरह लगती है, ओके, लगी, पूरा भी काम हो जाता है पानी टंकी और पानी आता भी नहीं है और बीच में अटक जाता है। और दूसरी बात, जगह जगह लाइन बिछाते हैं और उसको यानी कि लाइन बिछाने के टाइम पे खोद के रोड खोदते हैं वो, और उसकी फिर बाद में रिपेयर भी नहीं कराते। देखिए प्रधान से बनवाते हैं, अब वो खोद के घेर देते हैं, फिर पानी वो समस्या है यहाँ पे भी। पानी की टंकी की अगर बात करेंगे तो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पानी की टंकी का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए मैं इस चीज से आपके न्यूज चैनल से स्पष्ट कर देता हूँ, पानी की टंकी को लेकर के ग्राम प्रधान का कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। बस इतना लेना देना है, हमें भूमि आवंटित करानी थी, वो करा दी, वो भूमि हमने आवंटित करा दी है। अब ये जितने भी काम कर रही है प्राइवेट कंपनियां हैं, और मैं आपके न्यूज चैनल से ये चीज भी स्पष्ट कर देता हूँ, जिला बिजनौर के अंदर इस विषय को लेकर के बहुत बड़ा एक हंगामा होने वाला है। क्योंकि जैसे कहते हैं ज्वालामुखी होती, कब तक आपसे दाब के रखेंगे, और छवि तो हमारी खराब हो रही है ना। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, चलो आपको एक न्यूज चैनल से आपको जानकारी है इसके बारे में, गाँव के लोग सोचते हैं कि प्रधान ने टंकी बनाई है, देखते हैं जबकि प्रधान का इसमें कोई रोल ही नहीं होता है, सब कोई रोल भी नहीं है। 1 करोड़ 20 लाख का प्रोजेक्ट है मेरा, मतलब मेरे यहाँ जो है ये, मैं कह रहा हूँ 20 लाख दिखा तो मुझे चारों गाँव में पाइपलाइन करनी पड़ी। इसी महीने में आप इसको कवर कीजिएगा। हम जल्द ही एक मीटिंग करके जो है, चूंकि अभी हम प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, उस पर मैं बात करूंगा। हम जिले के सारे प्रधान इस चीज को लेकर के बहुत मजबूती के साथ, जहां हमें बात रखनी है हम बात रखेंगे। दी गई अवधि के अंदर अगर ये पानी की टंकी का कार्य पूरा नहीं किया गया तो मैं आपके न्यूज चैनल से बता रहा हूँ कि ये स्टार्ट जिला बिजनौर से होगा, और ये 75 के 75 जिलों के अंदर जो ना एक आग की तरह फैल जाए, आग की तरह है, क्योंकि सभी का यही हाल है। ज्यादा गर्मी का समय है, हर आदमी अमीर नहीं है, पानी की टंकी लायक ही नहीं है, हर एक आदमी ट्वेल नहीं लगा सकता। सही बात है, बिल्कुल। 60% लोग ऐसे जिनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां पर नल है, लेकिन नहीं काम कर रहे हैं, मतलब पुराने नल हो गए। बिल्कुल। और एक बात और भी ज्यादातर सामने ही आती है, जैसे कि प्रधान जी ने मतलब रोड बनवाया, आरसीसी गिराई, और जब भी तुरंत के 2-4 महीने में ये आते हैं और पाइपलाइन के उसमें खोद देंगे, उसमें पूरी रोड खोद के घेर देते हैं। उसमें प्रधान को ही होता है, फिर आरोपी प्रधान भी आता है कि प्रधान जी ने करा दिया सारा का सारा गाँव, उसको भी झेलना पड़ता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो सारे के जो विकास कार्य स्टार्टिंग में कराए गए हैं, बीच में पानी की टंकी का प्रोजेक्ट आ गया, बहुत सारी सड़कें ऐसे हैं जो टूट गई। मैं एग्जाम्पल के तौर पे जो बात आपने कही है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति थी, इधर एक मंदिर है, आप जाएंगे आप देखेंगे, वहाँ दिन में नहीं निकला जाता था, रात में तो आदमी निकलेगा क्या, और गोटो बराबर उसमें वहां गारा रहता था। और ये पहले प्रधानमंत्री, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए उन्होंने काम नहीं कराया, लेकिन वो बस का नहीं था। कारण उसका ये था कि वो बहुत पंचायत में इतना पैसा नहीं आता है कि जितना उस कार्य को। अब और भी बहुत सारी समस्याएं थी। मैंने पानी की टंकी वालों से कहा, जो मेरे कंपनी काम कर रही थी, मैंने कहा आप जाइएगा, जाने के बाद में तुरंत अभी हाल ही में जो अपना वो डाल दीजिएगा पाइपलाइन। मैंने इस वक्त काम करा दी, तो फिर मैंने कहा मैं इसको तोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि हमें वहाँ पानी से ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास बोरिंग है, पानी से ज्यादा वहाँ जो हमें आवश्यकता है, वो आवश्यकता है हमें वहाँ पे रोड की बहुत बुरी स्थिति थी। मैंने उनसे कहा, नहीं सुना, हर जगह मैंने कहा, नहीं माने वो लोग। मैंने वो डाल दिया, खैर वो डलवा दी थी मैंने, वो कहाँ ब्लॉकेज उसकी हो गई है उन्हें नहीं पता है। अब मैंने वो रोड डलवा दी है, उसकी आवश्यकता ज्यादा थी, तो पानी की टंकी का अब कैसे उसको तुड़वाया जाए। मैंने लोगों को बढ़ाया, मैंने कहा जी इसको तुड़वा करके यहाँ से पानी की लाइन डलवा देते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा है वो, एक लगभग कोई 300-400 मीटर का। उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है, ये बननी नहीं करती, मतलब लोगों की सोच देखिएगा, ये बननी नहीं है जब तक नहीं बनी है। 4 गाँव में पाइपलाइन भी डाल सके हैं,
तो ये समस्या तो खैर जो है काफी बुरी है, बनी नहीं है, जब तक नहीं बनी है 4 गांव में पाइपलाइन नहीं डाल सके हैं, तो ये समस्या तो खैर जो है काफी बुरी है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। प्रधान जी, आपके पंचायत में जो प्रधान योजना से मकान वगैरह जो आवंटित होते हैं, जो गरीब परिवार हैं उनके लिए तो मकान भी बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना चलाई जाती है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो तो आप सही से आपको जानकारी होगी कि उसका जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए मेरे यहाँ जो भी एलिजिबल आदमी है उसकी पूरी लिस्ट है रखी हुई है, और उसके 2 बार सर्वे हो गए। अब सुनने में आया कि एक तीसरा सर्वे और हो रहा है, उसके बाद में जो है उनका पैसा उनको आवंटित कर दिया जाएगा, सीधा खाते में पैसा जा रहा है, प्रधान का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसके तहत मैंने जो है 15-16 मकान बनवाए हैं जो आपदा को लेकर के है। तो एक हैंडीकैप का है, अगर कोई हैंडीकैप है, कोई विधवा है, हाँ जी, एक और बहुत बड़ी क्षति मकान अगर गिर गया है, तो उसको लेकर के मैंने काफी मकान बनवाए जो भी मेरे यहाँ एलिजिबल किसी भी चीज के लिए। जो जैसे इनका मकान का भी इसमें भी एक समस्या होती है, जैसे भाई कोई गरीब परिवार है, उसने 4 दीवारी अपनी कर ली, भाई ईंट लगा ली 4 दीवारी और छत उसकी कच्ची है, तो जैसे उसका मकान लिखा होता है उसके भी मतलब अप्रूवल करने जो आते हैं सर्वे करने, वो चेक करते हैं और उसको फिर कैंसिल भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है? ये बिल्कुल आपने सही बात कही। हमारी जब भी कभी जिले पर मीटिंग हुई है, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री तक भी इसको पहुंचाने का हमारे द्वारा कार्य किया गया है। एक्चुअल में यूपी को अगर आप देखा जाए तो पूर्वी यूपी और पश्चिम यूपी में बहुत अंतर है। जिस तरह का योजना तैयार की गई है, ये आपका जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है पूरब के, वहां पर ऐसा है कि पूरे मकान कच्चे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरे कोई मकान कच्चा नहीं, किसने 3 छत डाल लिया है, एक दीवार पक्की कर ली, 3 दीवारें हमारी कैसी हो गई, कच्ची हो गई, तो वो अपात्र हो जाता है। उसके लिए हमने इस आवाज को उठाया था, तो हम इसके लिए आपके न्यूज चैनल से के माध्यम से एक निवेदन करेंगे कि ये बात आगे तक जाए, और जो भी कार्य योजना तैयार की जाती है, जो इसकी योग्यताएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान वहां के क्षेत्र को लेकर के दिया जाए। तो अगर सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अगर 4 ईंट भी किसी ने लगा रखी है आज के जमाने में, तो उसका मकान नहीं बनेगा, आप पात्र नहीं है, तो ये गलत चीज है। आपके घर में मोबाइल फोन है, आप पात्र नहीं है, उसमें सुधार भी हुआ है, वैसे सरकार के द्वारा काफी सुधार किया गया है, तो ये है। प्रधान जी, हमारे चैनल द्वारा और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक सवाल आपका स्टार्टिंग में जो आपने कहा था वो मेरे दिमाग के अंदर था कि जो आपने कार्य किया 5 साल का, एक कार्य नया स्टार्ट हुआ, तो इसमें अंतर ये है कि सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है कि उसमें 5 साल का हमारा कार्यकाल जो है ये हमारा प्रधान के तौर पर रहा है, और उसके बाद हमारा 5 साल का कार्यकाल जो है जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है प्रशासक के तौर पर स्टार्ट हुआ। सेम वही है, वही जिम्मेदारियां हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका धन्यवाद देना चाहूंगा कि गांव की चिंता रखते हुए उन्होंने बिना कुछ सोचे, क्योंकि 26 तारीख को लास्ट, यही 26 तारीख को हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा था, हो सकता है वो सोच सकते थे कि यार वही एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं कि पहले जो है यह जिम्मेदारी किसी और को, सरकारी किसी व्यक्ति को दे देता हूँ, बाद में जो है ग्राम प्रधान को दे दूंगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया सारी चीजों को। और एक आवाज हमारे द्वारा उठाई गई थी, मेरे प्रधान संगठन के द्वारा, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तारीख में गए थे सर। हाँ जी, हम लोग 20 तारीख में जो है इको गार्डन में जाकर के हमने अपना एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन पे उन्होंने ध्यान दिया और तत्काल से अगले ही दिन उन्होंने आदेश कर दिए, जो हम आज एक प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। सभी अपने मित्र दोस्त से कहना चाहूंगा, ग्राम प्रधानों से जो आज प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, निवेदन ही आप समझिएगा, ये जिम्मेदारी जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें दी है, इसको सही से निभाए, और ये आने वाले समय के लिए मील का पत्थर होगा। सरकार यदि आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं करा पाती है, किसी वजह से नहीं करा पाती है, तो ये एक ट्रेंड माना जाएगा, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल हमसे पहले एडीओ ने किया है, सबको पता है कि उसमें क्या हुआ है, और जो कार्यकाल एक ये हमारा इस समय चल रहा है ग्राम प्रधानों का, तो भविष्य में यदि कभी भी ऐसा होता है कि सरकार समय पर चुनाव नहीं कराती है, जैसे हमें अपनी आवाज को रखने के लिए इको गार्डन तक 40-45 हजार प्रधानों को पहुंचना पड़ा, उसकी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हमारा ये कार्यकाल सुंदर कार्यकाल होगा, और अधिक मेहनत से हम काम करेंगे, और जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। और प्रधान जी, एक सवाल और था बताइए जी। राशन, मतलब राशन के ऊपर, राशन कार्ड तो आपके सबके बने हुए होंगे शायद?
यहाँ पे। और ये था जैसे घटतोली की समस्या आती है हर जगह ज्यादातर, जैसे कि गवर्नमेंट ने राशन दिया 10 किलो में 8 किलो मिलता है और 5 किलो में 4 किलो मिलता है, तो यहाँ पे तो वो कोई समस्या नहीं है। नहीं, देखिएगा, मैं आपसे बता दूं कि इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने बेइंतहा मेहनत की है और मैंने जागरूक प्रधानों से भी कहा है कि देखिए, सरकार ने जब कहा है कि ऊपर से हम जो दे रहे हैं वो डायरेक्ट जो बंदा है उस तक वो पहुंचना चाहिए, तो राशन की समस्या बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि इसको लेने वाले जो लोग हैं वो काफी गरीब लोग हैं। सरकार इसका वहन कर रही है, तो ये जो घटतोली वाली आपने बात की है, इसके लिए भी एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जिला स्तर पर, मैं सरकार को इसमें दोषी बिल्कुल नहीं ठहराऊंगा, कोई सरकार आगे देखो ना गाँव में बंटवाएगी, बिल्कुल इसमें दो ही दोषी हैं, एक तो गाँव के लोग दोषी, 3 लोग दोषी, एक बांटने वाला, एक गाँव के लोग, गाँव के केवल वो लोग जो ये चाहते हैं कि यार जो हमें मिल रहा है ले लो यार निकलो, ये मानसिकता बड़ी गलत है। और तीसरा जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन के लोग जिनको जानकारी है कि ये राशन काट कर दिया जा रहा है, तो 3 ही इसमें दोषी है। क्योंकि प्रधान से कोई उनका उसको भी एक साइड में कर दिया गया है, मैं आप किसी की भी मोहर लगवा करके ले आओ, प्रधान की आवश्यकता नहीं है, सेक्रेटरी की लगवा लो, आप लेखपाल की लगवा लो। अरे भाई, जब गांव की पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दी है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक व्यवस्था दी गई है और हमारा मुख्य विषय में से एक ही विषय है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दो, मेरे को कैसा ना बटे। बिल्कुल आप बात समझ रहे हैं ना। दिक्कत आ जाती है जब अधिकार को छीना जाता है, उसको ट्रांसफर किसी और के पास कर दिया जाता है। मैं तो यही चाहूंगा कि सभी, मेरे यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी कभी पूरा बट जाता है, कभी नहीं बटता है, तो मेरी तो उठक पटक चल रही है, कोशिश करूंगा कि पूरा ही बटे। मैंने तो एक दुकान बाहर खुलवा दी है, पहले घर से बटता था जो मेरे यहाँ डीलर थे, अब तो उन्होंने खैर बाहर जाकर के अपनी दुकान बना ली है, ठीक बात है, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे सुधार आ रहा है, संभवतः आने वाले टाइम में 100% सुधार आप देखेंगे मेरी पंचायत के भीतर। ये थे हमारे ग्राम पंचायत प्रधान, वर्तमान प्रधान जी, इनसे हमने काफी सवाल जवाब किए, उन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया और इनकी कोशिश यही रहेगी भाई, अभी तक इन्होंने जो भी कार्य थे, मतलब बहुत काफी कार्य करा चुके हैं इनकी पंचायत में, और कुछ जो कार्य कुछ रह गए वो आगे कराने की। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा जी, आपके जी, मैं जिला बिजनौर में जो मेरे प्रधान साथी हैं, डेली के 30-40 कॉल मेरे पास में आ रही है, मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो फोन करके जी मेरे प्रधान साथी कह रहे हैं कि आज हम अगर बात करें तो आज 18 तारीख हो गई है, क्योंकि 26 से 18 हो गई है। जी जी। अभी तक जिला बिजनौर के अंदर ये नहीं बताया गया कि प्रशासक को क्या अधिकार दिए गए हैं, कार्य योजना कैसे तैयार करनी है और किस तरीके से हम विकास कार्य से जुड़ सकते हैं। मैं उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ा प्यारा हमारा ये जिला है, इस जिले में अगर कुछ दिमाग में अलग चल रहा है तो उसे दिमाग से आप निकाल दो। यहाँ का प्रधान जागरूक है, जो आज प्रशासक के तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़ा है, अपने उन ईमानदार अधिकारियों के साथ खड़ा है। कोई इस चीज में आप देरी ना करें, अन्यथा 1000 प्रधान जो आज प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जल्दी इस विकास कार्य को अगर सही दिशा निर्देश देकर के या मीटिंग के माध्यम से इस चीज को क्लियर करके अगर नहीं किया गया तो निश्चित रूप से सारे 1000 के 1000 प्रधान धरने पर बैठ जाएंगे और जो स्टार्ट यहाँ से होगा और 75 के 75 जिलों तक फैलेगा। तो जल्द ही इसके लिए कुछ कीजिएगा, क्योंकि विकास कार्य की देरी करना बिल्कुल भी गलत है। सरकार के चुनाव का समय आ रहा है, उन्होंने बिना सोचे प्रशासक बना दिया आपके हाथ, लेकिन कुछ लोग के दिमाग में जो गलत फहमी है इसको भैया दूर कर ले। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, प्रथम निवेदन, और दूसरी बात निश्चित रूप से धरना होगा, बड़ा धरना होगा और इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई देगी। धन्यवाद।